हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग है वो कल से ही कंटिन्यू है। कल आपने जो एंड में देखा होगा तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए ब्लॉग, इसलिए वहाँ से कट करके छोड़ दिया था मैंने। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 12 मिनट 13 मिनट से अंदर का ही हो, 10 मिनट तक का हो। लेकिन जब 16 मिनट चला जाए तो उससे ज़्यादा मैं नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक कहावत है ना, अपने दिल से पूछो पराए दिल का हाल। कभी कभी होता है ना कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटा ब्लॉग रहता है मैं जल्दी से देख लेती हूँ कि अच्छा टाइम नहीं, फिर भी छोटा है, देख लो। लेकिन वही 20 मिनट या 17 मिनट से ऊपर का रहता है तो मैं सोचती हूँ अभी देखूंगी, थोड़ा देर बाद देख लूंगी, अच्छा थोड़ा देर बाद देख लूंगी। और इस तरह से ना एक दिन बीत जाता है और फिर नेक्स्ट ब्लॉग आ जाता है कि जिसका भी मैं देखती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग आ जाता है, तो पिछला ब्लॉग देखने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो वही मैं सोचती हूँ कि छोटा रहता है ना तो सही रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी-कभी आप छोटे ब्लॉग में सारा कुछ कवर अप नहीं कर पाते हो, जितना आप दिखाना चाह रहे हो, जो टाइटल है कम से कम वो पूरा कवर नहीं हो पाता है, तो बड़ा हो जाता है अनचाहे। तो अभी यहाँ पे पापा कपड़ा कुछ निकाल रहे थे, कि कितना देर हो गया था मशीन बंद हुआ और मम्मी धूप में थी बाबू को लेकर के, और मैं फ्री नहीं हुई थी इसलिए मम्मी नहीं आ पा रही थी। तो वही पापा ले जा रहे थे, फिर मम्मी बोली कि मैं जा रही हूँ। तो फिर मैं वही तो मैं पापा का ही रिकॉर्ड करने लग रही थी कि देखो आज पापा ही ले जा रहे हैं। लेकिन फिर मम्मी आ ही गई तो फिर मम्मी का भी रिकॉर्ड कर ली। और यही होता है, मैं जो काम नहीं कर रही हूँ तो मैं खुद का तो रिकॉर्ड कर नहीं पा रही हूँ। अगर ऐसा ही होगा तो फिर ब्लॉग होगा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ जो जो काम कर रहा है सबका दिखा देती हूँ, और फिर पापा मम्मी लोगों को भी, आप लोगों को देखने को मिलते रहेगा। फिर मैं चली जाऊँगी तो पापा मम्मी लोग तो दिखेंगे नहीं। तो ये मेरे पापा है, यहाँ मेरी मम्मी है। और भाई लोग को भी देखते ही रहते हो, कभी कभी दीदी आती है तो उसे भी देखते हो। एक दीदी की बेटी है जिसको आप लोग ज़्यादा देखते होगे, एक है जो कम देखते होगे, बड़ी वाली जो है वो, क्योंकि वो थोड़ा कम आ पाती है। तो बस यही है, बाहर में बाबू धूप सेक रहा है। और थोड़ा-सा भी धूप में हवा रहता है ना तो मैं बाबू को नहीं रख पाती हूँ धूप में, क्योंकि हवा वाला धूप में वो धूप का असर कम रहता है, हवा का ही असर ज़्यादा होता है। और अगर रखना भी है तो 5 से 10 मिनट रखती हूँ, एकदम टोपी वगैरह पहना करके, कंबल ओढ़ा करके, ताकि जो धूप का गर्माहट है वो तो लगे लेकिन हवा ना जाए। क्योंकि बच्चे को हवा ज़्यादा असर करता है, ठंड से ज़्यादा जो है वो हवा वाला जो ठंड होता है वो ज़्यादा असर करता है। तो यहाँ पे मम्मी कपड़ा डाल रही है, और मैं जो कपड़ा सूखा हुआ था वो मम्मी उतार करके तब तक चेयर पे रखी थी, रख के, और फिर आगे का कपड़ा डाल रही है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही जो उठा करके ले जाती हूँ और डाल देती हूँ ना, तो फिर ठंड लग रहा होता है तो धूप में ही टाइम पूरा बीत जाता है दिन का, और छोटा हो गया है समय बहुत ज़्यादा। जैसे 12 बजे तक तो हम लोगों का खाना पीना ही होता है, उसके बाद थोड़ा धूप सेको, 3 बजे के बाद धूप चला जाता है, तो उसके बाद लगता है कि अब जाओ चाय पियो, ये वो में शाम हो जाता है। 5 बजे से तो समझो एकदम शाम हो जाता है, तो काम करने में मन नहीं लगता। तो ज़्यादा जो धूप का जो कपड़ा है वो धूप में ही फोल्ड करके रख दो तो ठीक रहता है, जाके सीधे रखना रहता है। और मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं बता रही हूँ, हरियाणा में जब मैं थी तो वहाँ भी हरियाणा में ज़्यादातर मशीन जो है, मेरे हस्बैंड उनका एक ही काम है, जो घर में सपोर्ट करने वाले होते हैं ना हस्बैंड, तो मेरे जो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं वो बस यही करते हैं कि मशीन चला देते हैं, साथ ही साथ कभी कभी कपड़ा ज़्यादातर डाल भी देते हैं। मैं उतारती हूँ फोल्ड करती हूँ, लेकिन वो डाल भी देते हैं। ससुराल में है मम्मी जी करती है, चलाती भी है, डालती भी है, सुखाती भी है, लाती भी है, ये सब मम्मी का काम है। और मायके में है कि मेरी मम्मी करती है। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ डबल हो जाता है, कि जैसे कि ससुराल में है तो एक बार मशीन चल रहा है उन लोगों का है, जैसे मेरी ननद है, सास है, देवर है, इन लोगों का है। लेकिन मैं अगर चली गई तो 3 लोग हम लोग हो जाते हैं, तो डबल। और बच्चा लोग का तो ज़्यादा ही होता है। मैं डेली ही कम से कम 2 बार कपड़ा दोनों को पहनाती हूँ। कृष्णा को तो 3 बार भी हो जाता है कभी कभी, ज़्यादातर 2 बार होता ही है। जैसे सुबह में तेल लगा, नहा धो के जो पहनता है, फिर शाम में जब तेल लगता है तो वो हटा के दूसरा पहनाती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। और अगर नहीं पहनाऊंगी ना तो ऐसे भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा रहता है और डायपर में ज़्यादा यूज करती हूँ, तो कपड़ा तो ख़राब होता नहीं है, सुसु वगैरह होता नहीं है। तो कपड़ा ऐसे में चेंज ही नहीं होगा, और मुझे अच्छा लगता है चेंज कर करके, तो इसलिए मैं चेंज करती हूँ। तो फिर धोने में ज़्यादा हो जाता है। और अभी मायके में आई हूँ तो मायके में मेरा 2 भाई है और पापा मम्मी है, इतने लोगों का कपड़ा तो होता ही है, प्लस हम तीनों का हो गया। तो यहाँ भी 3 बार, 2 बार मशीन चलता ही चलता है डेली। और हमारे ससुराल में जो है वो मशीन चलाने के लिए अलग नल है,
वो सिर्फ मशीन का ही होता है। लेकिन ससुराल में सॉरी मायके में जो है ना, यहाँ पे जो है वो वही नल है जिससे हम लोग नहाते हैं, उसी नल से होता है। तो मतलब जितना देर मशीन चलेगा उतना देर कोई नहा नहीं सकता है। इसलिए जब सब लोग नहा धो लेते हैं तब मशीन चलता है, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो एक होता है जैसे आज चला, आज का कपड़ा डला गया, और फिर जो 3 बजे के करीब 3 बज जाता है लास्ट वाला, तो 3 बजे वाला कभी कभी डाल भी देती है और कभी कभी ना डाल के कल सुबह होकर डालती है, ऐसा होता है। तो आज सूख गया था तो उसको उतार के रखती है, तो मैं वहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ और मम्मी अभी वाला डाल रही है। मैं कितना समझा रही हूँ कपड़ा का ही। तो खैर वो होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ कपड़ा डबल हो जाता है और मेहनत भी लोगों का ज़्यादा हो जाता है। यहाँ मम्मी लोग का हो रहा है। तो और आप बोलोगे कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं भी करती हूँ। यहाँ पे तो हेल्प करती हूँ। ससुराल में मम्मी जी जहाँ कपड़ा डालती है वहाँ मतलब मम्मी ही करती है, मैं नहीं जा पाती हूँ, या समझो कि मम्मी ना बोलती है। और छत पे थोड़ा सा मतलब ये सब करना इतना अलाउ नहीं मम्मी करती है अभी, तो वहाँ मम्मी ही करती है। और जब हरियाणा में रहती है तो वहाँ हस्बैंड ही करते हैं, मैं हेल्प कर देती हूँ कभी कभी। तो बस हो गया है लगभग, और बाबू को इधर से उधर घुमा के, उधर से उधर घुमा के धूप लगा रही हूँ। जैसे लोग कपड़ा पसारता है ना उल्टा के पलटा के, उसी तरह बाबू को भी धूप लगाती हूँ। तुरंत इधर करती हूँ तो तुरंत उधर करती हूँ। और यहाँ मम्मी कर रही है मतलब तुलसी बगल में रखी हुई है तो पूजा भी कर रही है, और साथ ही साथ वो मालिश वाली आंटी आ गई थी, तो वही बात कर रही है कैसे मतलब मालिश करेगी, कितना देर करेगी, कितना पैसे लेगी, ये सब, और फिर स्टार्ट करने वाली है। एक्चुअली मैं आगे बताऊंगी मालिश के बारे में, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो मालिश होता है ना, वो मम्मी लोग बोलती कि बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के लोग नहीं करवाते, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, खास करके जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद ही ज़रूरत होता है। लेकिन अब सी सेक्शन हो गया है जिसकी वजह से डर है, तो लोग लेट कर देता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताने वाली हूँ आगे कि मालिश करवाने से क्या फ़ायदा होता है और ना करवाने से क्या फ़ायदा होता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मालिश करवाने में ज़रूर मतलब अगर उस टाइम में करवाती तो ज़्यादा दिक्कत होता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि किसी भी तरह अगर आप पेट के बल सो रहे हो और सोने में दिक्कत है तो ज़्यादा दिक्कत होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका टमी मेरे तरह होगा उसको ज़्यादा दिक्कत होगा, जिसका फ्लैट टमी है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे धूप सेक रही थी, और बाल ये आज का है, मतलब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। आज सुबह से कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई थी, नहा धो करके आज हेयर वॉश की थी, तो बाहर बैठी थी वहाँ से ही, मतलब कि एक तरह से जो मम्मी पूजा कर रही थी और जो मालिश वाली आंटी आई थी वो भी आज ही का था, लेकिन सामने से बाहर बैठी हूँ तो वहाँ से ली हूँ। और फिर शाम में एक आंटी आ गई थी हम लोगों से मिलने, और अब कोई भी आते हैं मिलने तो मेरे से नहीं मिलना रहता है, बाबू लोग से मिलना रहता है, दोनों बुआ से मिलना रहता है। तो वही आंटी आई थी बुआ लोग को देखने के लिए, और ये लोग मतलब कि मम्मी की दोस्त समझो है, तो वही आई थी, तो थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे हम लोग। कब से मैं सोच रही हूँ वीडियो एंड करने का, पर नहीं कर पा रही। मेरा बाल देख रहे हैं कि इतना गंदा दिख रहा है। मतलब आज बाल धोई थी ना तो कंघी करना ही भूल गई, ऐसे ही सूख गया। और पतला वाला बाल है सिल्की वाला, तो ऐसे ही सीधा हो जाता, मतलब जैसे भी सीधा होना हो एकदम हो जाता है। तो मतलब नहीं कर पा रही थी, और बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा। देखिए मैं कब से सोच रही हूँ वीडियो एंड करूँ, थोड़ा सा बात करके वीडियो एंड करती हूँ। थोड़ा सा बात, ये देखिए ना सो रहा है और ना जग रहा है, ना सो रहा है ना जग रहा है, इसी तरह से इसका चल रहा है आज। और मैं सोच रही हूँ कि वीडियो एंड करूँगी, एडिट करूँगी। बाबू बाबू एक मिनट, बस इसी चक्कर में मैं सोच रही हूँ अब सुला लेती हूँ, तो अब सुला लेती हूँ। तो इस चक्कर में अब मैं देख रही हूँ कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर मेरा टाइम ज़्यादा मतलब कि एडिट करने में फिर जाएगा, और फिर एडिट करने में भी मुश्किल होता है, बाबू जगा हुआ रहता है तो। और मतलब पता नहीं ये सो तो रहा है पर सो नहीं रहा है अच्छे से, मतलब सो जाता ना वो नहीं सो रहा है। देखिए आँख इसका लग रहा है कि सो रहा है, देखिए ये सो रहा है पर ये अच्छे से नहीं सो रहा है, बार बार ऐसे उठ रहा है, ऐसे बार बार उठ रहा है। कितना अच्छा से मैं सुलाई थी, सारा कुछ उड़ा के कि अच्छे से गर्म हो जाएगा, अच्छे से सो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं सोया। हार मान करके तब मैं अभी वीडियो स्टार्ट की हूँ कि मैं अपना कर लेती हूँ, इसको लेकर के ही कर लेती हूँ, क्योंकि एंड तो करना ही है, और एंड करने के बाद एडिट भी करना है। मैं सोच रही थी थोड़ा सा बात करूँगी सामने से, लेकिन ये बात ही नहीं करने दे रहा है। बाबू बेटा अच्छा 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 मेरा बच्चा, मेरा बाबू, यू देखो तो ये क्या है, देखो 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 देखो, देखो। आ तो फाइनली इसको सुला रही हूँ मैं फीड करके। और मैं बात कर रही थी ना कि आज से मैं वैसे मालिश करवा रही हूँ,
करवाना तो कब से चाह रही थी, वहाँ से ही करवाना चाह रही थी कि मतलब कि सी सेक्शन में जो होता है ना, कभी कभी डॉक्टर तो बोलते हैं कि आप करवा सकते हो, जैसे कि नॉर्मली जैसे नॉर्मल डिलीवरी में होता है वैसे नहीं, सी सेक्शन का थोड़ा अलग तरीके से होता है। मतलब बचा करके, पेट वगैरह बचा करके। लेकिन आप बोलोगे कमर भी मालिश होता है तो भी पेट पे असर होता है। अभी मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैं करवाई हूँ, तो आज का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। मतलब कमर पे जब भी मालिश हो रहा था और पेट के बल सो करके अगर होता है, तो पेट का स्टिचेस जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वैसे नॉर्मली आप सो रहे हो पेट के बल तो उतना दर्द नहीं होता है, थोड़ा होता है कभी कभी, ज़्यादा देर अगर रह जाते हो तो। लेकिन मालिश टाइम में ऐसा लग रहा था कि स्टिचेस पे थोड़ा सा असर हो रहा है, या खिंच रहा है, या फिर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा था। मन कर रहा था कि अब बोल दूँ छोड़ने के लिए, ऐसा हो रहा था। खैर जब मेरा फर्स्ट डिलीवरी था, सी सेक्शन ही फर्स्ट भी था, तो उस टाइम भी मैं 6 मंथ के बाद ही करवा पाई थी। सोच तो रही थी उस टाइम भी पहले करवाने का, लेकिन नहीं करवा पाई थी, 6 मंथ के बाद ही करवाई थी। अभी भी मैं सोच तो रही थी, बट कोई मिल नहीं रही थी उस तरीके की, तो क्योंकि हरियाणा में इतना जान पहचान तो ज़्यादा है नहीं, तो इतना नहीं कोई मिल रही थी। ससुराल और मायका में है, तो ससुराल और मायका दोनों जगह में मालिश करवाई थी फर्स्ट वाले में। और इस बार भी अभी फर्स्ट टाइम मैं करवा रही हूँ, सेकेंड डिलीवरी में फर्स्ट बार मैं 6 मंथ के बाद करवा रही हूँ, आज से स्टार्ट हुआ है। वैसे तो जिस दिन मैं मायके आई हूँ उसी दिन बात हो गया था, लेकिन वो आ नहीं पा रही थी किसी कारणवश, मतलब फ्री नहीं हो पा रही थी, और बार बार उसको बोलने जाने वाला कोई नहीं था। तो वो कल अचानक से आई थी कि करवाना है क्या, तो मम्मी बोल रही थी अब तो ये जाएगी भी ससुराल, ठीक है जितना दिन है उतना दिन कर दीजिए। तो वही आज से स्टार्ट की है। बोल रही थी कि 2 दिन मालिश कर दूंगी, उसके बाद देखना आपका बॉडी हल्का लगेगा, ये वो जो भी बोल रही थी। तो बस वही है, देखते हैं करवाने के बाद क्या होता है और क्या मैं फ़ील करूँगी, सब शेयर करूँगी। आप लोग भी बताना, जितने भी लोग हैं सब, आप लोगों का हुआ है कि नहीं मालिश, आप लोग करवाए हो कि नहीं मालिश, और करवाए हो तो कितने दिन बाद करवाए हो, और कमर पे जब मालिश होता है तो पेट पे असर हुआ है कि नहीं बताइएगा। वैसे आज से मेरा स्टार्ट हो गया है मतलब मैंने तो थोड़ा सा क्लिप भी लिया था मालिश वाली आंटी का, लेकिन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग में हो सके तो मैं शेयर करूँगी, मतलब उनको दिखाने का, और कैसा मेरा एक्सपीरियंस है होगा वो भी मैं शेयर करूँगी। जैसे स्टार्ट तो हो गया है, अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाबू सो रहा है यहाँ पे, मतलब सो नहीं रहा, अभी फीड कर रहा है, लेकिन उसके बाद सो जाएगा कहीं, क्योंकि नींद जैसे तो है ही, दिखाई ही हूँ। बहुत मुश्किल कर रहा है अभी मुझे, ये वीडियो एडिट करने में बहुत दिक्कत देने वाला है। चलिए बाय।